हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज अपने इस वीडियो में हम करेंगे क्लास थर्ड की सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट नंबर 27 और इसमें हम करेंगे चैप्टर 17 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और चैप्टर 18 आवर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, डियर चिल्ड्रन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द वेज through which we express our ideas and emotions to the other persons। बच्चों, इसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के साधनों के बारे में बताया गया है। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब है अपने विचार, अपनी बातें और अपनी भावनाएं दूसरे लोगों तक पहुंचाना, और इसके लिए हम जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। इन ओल्डन टाइम्स द लेटर्स वर कैरीड बाय हॉर्स राइडर्स। बच्चों, बहुत पुराने ज़माने में, बहुत पहले चिट्ठियाँ या पत्र घुड़सवार एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया करते थे। कुछ लोग भी ऐसे थे जो पैदल चल कर के इन चिट्ठियों को पहुंचाया करते थे। उनको हरकारा कहा जाता था। टुडे वी कैन कम्युनिकेट यूजिंग द टेलीफोन एंड इंटरनेट अलॉन्ग विद लेटर्स। परंतु आज के ज़माने में हम चिट्ठियों के साथ साथ टेलीफोन और इंटरनेट से भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। प्रश्न का फर्स्ट पार्ट देखिए। व्हाट मेथड्स यू कैन यूज़ टू टॉक टू अ पर्सन हु लिव्स फार अवे। किसी दूर रहने वाले आदमी से आप किन किन तरीक़ों से बात कर सकते हैं। हम टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन से उनसे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। इन ओल्डन टाइम्स व्हाट वर द मेथड्स टू डिलीवर द लेटर्स। पुराने समय में चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल होता था। बच्चों, उनके लिए हॉर्स राइडर घुड़सवार, हरकारा और पिजन यानी कबूतर का इस्तेमाल होता था। बच्चों, पिजन यानी कबूतर को आपने कुछ पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जिसमें कबूतरों के पैरों में एक चिट्ठी बांध दिया करते थे और कबूतर अपनी दिशा में उड़ कर के उस स्थान पर पहुंच जाया करता था जहां पर वो चिट्ठी पहुंचानी होती थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पुट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस टू अरेंज द फॉलोइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम ओल्डन टाइम्स टू द मॉडर्न टाइम्स। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। ये पिक्चर्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की हैं। आपको इन्हें इस क्रम में लगाना है कि पहले पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले और फिर नए ज़माने में इस्तेमाल होने वाले। तो देखिए, हरकारा को हमने नंबर 1 दिया है। उसके बाद जो इस्तेमाल होता था वो था पोस्ट कार्ड। उसके बाद हम यूज़ करने लगे लैंडलाइन, नंबर 3। नंबर 4 पे इंटरनेट आएगा, क्योंकि लैंडलाइन के बाद हम इंटरनेट यूज़ करने लगे। और फोर्थ के बाद फिफ्थ पे आएगा मोबाइल, क्योंकि ये अब नए ज़माने में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनसीटी ऑफ दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी एंड हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है और इसकी अपनी एक सरकार है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 70 एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज, और इसे 70 भागों में बांट रखा है और हर भाग को विधानसभा कहते हैं। वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी हु इन टर्न इलेक्ट द लीडर ऑफ द स्टेट कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर। और इन्हीं 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज से हम 70 नेताओं को चुनते हैं और ये 70 नेता फिर बाद में अपने में से एक नेता को चुन लेते हैं। उस चुने हुए नेता को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री कहा जाता है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। वाई इज़ द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड। किसी सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों, सरकार की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि देश का काम सुचारू रूप से चलता रहे, और सरकार ही हमें बिजली, पानी, अस्पताल और स्कूलों की सुविधाएं देती है। हम आंसर लिखते हैं। द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू रन द कंट्री स्मूथली। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एट्सेट्रा टू द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट। मैच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स विद द हेल्प सर्विसेज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। बच्चों, यहाँ पर कुछ आवश्यक नंबर दिए गए हैं, आपको इनकी सुविधाओं से इन्हें मिलाना है। जैसे 102 ये है एम्बुलेंस का नंबर, 101 यह नंबर है फायर का, यानी आग लगने पर हम फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए 101 डायल करेंगे। 1091 नंबर है विमेल हेल्पलाइन का। हमारे देश में अगर किसी भी औरत को कोई परेशानी होती है तो वह इस नंबर को डायल कर सकती है। 100 यह नंबर है पुलिस का।
और 1098 यह नंबर है चाइल्ड हेल्पलाइन का। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी परेशानी किसी भी प्रकार की हो तो वह इस नंबर को डायल करके इस पर बात कर सकता है और अपनी परेशानी बता सकता है। बच्चों यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट खत्म होती हैं। बाकी सब्जेक्ट की वर्कशीट्स के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।